कि अगर पीयूष गोयल साहब ने यह कहा है या मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तो अब आप इस पर आइएगा और आप कहिएगा कि सर रेलवे का तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्टेशन बिक रहा है, प्राइवेट वेंडर्स के हाथ में काम दे दिया गया है। तो मेरे दोस्त बार बार हम कहते हैं रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा सेफ्टी कैटेगरी में। ये जो सेफ्टी कैटेगरी है ना, इसमें नहीं होगा। अनसेफ्टी कैटेगरी में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं करते। आप कहिएगा ये सर सेफ्टी कैटेगरी और अनसेफ्टी कैटेगरी क्या है? सेफ्टी कैटेगरी वह कैटेगरी है जिसमें चला रेलवे के पैसेंजर के सेफ्टी से रिलेटेड काम होगा, और अनसेफ्टी कैटेगरी वो सेफ्टी, अब जैसे खाना खिलाना, जैसे सफाई अभियान चलाना, जैसे रेलवे के बाथरूम को साफ करना, रेलवे प्लेटफॉर्म को साफ करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेफ्टी से रिलेट नहीं, सेफ्टी से रिलेट करती है। आप कहिएगा खाना खाना सेफ्टी से रिलेट नहीं करती, करती है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करती। सेफ्टी से रिलेट क्या करती है? ट्रैक का मेंटेनेंस। सेफ्टी से रिलेट क्या करता है? ट्रेन कैसे चलेगा। सेफ्टी से रिलेट ये करता है कि टेक्नीशियन दो बॉगी को कैसे जोड़ेगा। सेफ्टी से रिलेट ये करता है कि स्टेशन मास्टर किस ट्रेन को किस पटरी पर लेकर जाएगा। सेफ्टी से रिलेट ये करता है कि जेई कैसे काम करेगा, सीनियर सेक्शन कैसे काम करेगा। ये सेफ्टी कैटेगरी की बात। तो इन सब चीजों को प्राइवेटाइज कभी नहीं किया जा सकता। आप कहिएगा सर आपको मंत्री साहब ने कहा और आपने मान लिया कि सेफ्टी कैटेगरी को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता और नहीं करेंगे। अभी भी अश्विनी वैष्णव का बयान आया है कि सेफ्टी के रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। तो मैंने अपने कुछ मित्रों से, कुछ छात्रों से बात की जो लोग ऑलरेडी रेलवे में पोस्टेड है। जब उनसे हमने बात की कि क्या सर ऐसा हो सकता है, तो उनका कहना है कि आप भी जानते हैं लगभग 16 लाख प्लस इंप्लॉई हैं रेलवे के, और इनको प्राइवेटाइज करके, चैनलाइज करके एक दूसरे से जोड़ देना यह संभव नहीं है। और भारत सरकार कभी भी यह काम नहीं करेगी कि किसी प्राइवेट वेंडर को यह दे दे कि ट्रेन को कैसे चलाना है। आप कहिएगा सर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी, अडानी, उन लोगों को दे दिया जाएगा। मेरे दोस्त, इस बात पर चर्चा करने की बात है। अगर ऐसा होता है तो 16 लाख लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे, हम लोग स्ट्राइक पे बैठेंगे, 16 लाख कर्मी पहले स्ट्राइक पे बैठेंगे, और उतना बड़ा स्ट्राइक को झेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा भारत सरकार के लिए। और इतने लोगों को नाराज करना भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी, सिर्फ जिद के कारण। विमान को प्राइवेटाइज करने में बहुत कम इंप्लॉई होते हैं, वहां चीजें ठीक हो जाती है, और अलग अलग कंपनी के विमान होते हैं, सब लोग अपना अपना मैनेज करते हैं। यहां तो एक ही कंपनी है भारत सरकार जिसकी सारी रेलवे है, तो यहां इन चीजों को चैनलाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा, सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। इस पूरे सिस्टम को प्राइवेट के हाथ में दे देना, ये मेरे दोस्त चावल नहीं है कि बना के किसी के सामने परोस दीजिए। इट्स टू टफ टू हैंडल द रेलवे विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग वहां काम करते हैं उनका भी यह मानना है कि यह कदाचित संभव नहीं है कि सेफ्टी कैटेगरी को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। और इस पर अभी जस्ट पीयूष गोयल साहब, अश्विनी वैष्णव जी का बयान भी आ गया है। इससे पहले पीयूष गोयल साहब ने संसद भवन में खड़ा होकर यह कहा था कि यह कभी संभव नहीं, और यह हम कभी करने भी नहीं जा रहे। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेलवे की जो सेफ्टी कैटेगरी है वो कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। फिर आते हैं अगले मुद्दे पर। हम ये मानते हैं चला कि कुछ जगह स्टेशन को बेचा गया है, उसमें कुछ चीजें हैं जैसे फूड को, सफाई को, इन सब चीजों को प्राइवेट वेंडर्स के हाथ में दिया गया। कुछ जगहों पर कुछ प्राइवेट ठेके भी दिए गए हैं, पटरी बिछाने के वगैरह वगैरह के। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब तो ये तो मुद्दा है, अब ये मुद्दा है तो है, इस पर आप चर्चा कीजिए कि उसको भी क्यों दिया गया, वो अलग बात है। उस पर हम भी आएंगे कि हाँ भाई इसको भी नहीं देना चाहिए, वो भी बच्चों को वैकेंसी के द्वारा भरना चाहिए। लेकिन बार बार ये बयान आ रहा है रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। तो आप ये समझिए कि सेफ्टी कैटेगरी जिसमें आप ड्राइवर, टेक्नीशियन, उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, इस सबको कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कि क्यों नहीं किया जाएगा। हम इस पर बात कर रही है कि सेफ्टी कैटेगरी इज टू रिस्की। सेफ्टी कैटेगरी बहुत ज्यादा रिस्क का काम है, 1 से 2 दुर्घटनाएं होंगी और सरकार की थुथु शुरू हो जाएगी। तो अब आते हैं चला अपकमिंग वैकेंसी पे। बहुत सारे लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि अपकमिंग वैकेंसी अब जून से पहले नहीं आई, जून से पहले ये हो रहा है, जून से पहले वो हो रहा है, जून के बाद ही वैकेंसी आई। तो इस पर भी बात करते हैं क्यों नहीं आएगी। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि 15,000 प्लस पदों को जो है वो भर लिया जा रहा है वेटिंग वालों को क्लियर करके, इसलिए वैकेंसियां नहीं आएगी रेलवे। मेरे दोस्त, अगर आप ये कह रहे हैं कि 15,000 पद वेटिंग वालों का भर लिया जाएगा, ये रेलवे का अनाउंसमेंट है, उसी रेलवे का अनाउंसमेंट ये भी है कि हम 2.5 लाख नौकरियां रेलवे में देने जा रहे हैं। पॉजिटिव थिंकर बनिए, निगेटिव थिंकर बन के कभी कुछ नहीं मिलना है। हम बार बार कहते हैं
सॉल्यूशन हाईलाइट कीजिए, प्रॉब्लम हाईलाइट मत कीजिए। बहाने मत बनाइए नहीं पढ़ने के, बहाने बनाइए पढ़ने के। और हम टीचर हैं, हमारा काम है हमेशा पॉजिटिविटी को आपके सामने रखना और निगेटिविटी से आपको दूर रखना। हमारा काम ये कभी नहीं है कि हम ये बोले कि 15,000 वैकेंसियां तो वेटिंग वालों का क्लियर हो रहा है, तुम्हारी वैकेंसी नहीं आएगी। कभी आपने ये सोचा है मेरे दोस्त कि 16 लाख इंप्लॉई हैं और 16 लाख इंप्लॉई और एक इंप्लॉई के अगर 30 साल तक जॉब करता है तो 30 से भाग दे दोगे तो लगभग 53,333 लोग हर साल रिटायर करते हैं। आप गौर से समझिएगा, हम अपकमिंग वैकेंसी की बात कर रहे हैं। पहले तो सेफ्टी कैटेगरी को कभी प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है। 16 लाख, चला हमारे पास समय नहीं होता है क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला के 13 से 14 घंटा इंगेज हैं, इसलिए हम इन सब चीजों पे बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे आपकी कुछ कुछ बातें जो आपको डाउट में आप होते हैं वहां आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। 16 लाख लोग अगर जॉब करते हैं चला और 30 साल एक बंदे का रिटायरमेंट एज है तो भागा आप 30 कर दिए, हर साल 53,000 अप्रॉक्स लोग रिटायर कर रहे हैं। तो 53,000 लोग अगर हर साल रिटायर कर रहे हैं मेरे मित्र, तो 2019 के बाद 2018 मान लीजिए, 2018 के बाद 2022 खत्म हो गया, अभी तक वैकेंसी नहीं आई, 2023 आने वाला है, तो 4 साल में 2 लाख पद खाली हो गए हैं। मान लेते हैं 50,000 पद जो है इधर से उधर हो गया, तब भी 1.5 लाख पद बचते हैं। मान लेते हैं और 50,000 पद इधर से उधर हो गया, तब भी 1 लाख पद बचते हैं। और आप कहते हैं कि 15,000 वेटिंग वालों का जो है क्लियर हो रहा है इसलिए वैकेंसी नहीं आएगी। मेरे दोस्त आपको शायद याद होगा कि 2018 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की और 2019 में फिर वैकेंसी आ गई ग्रुप डी की 1 लाख। तो क्या रेलवे को 2018 में यह बात पता नहीं थी कि 1 लाख और लोगों की जरूरत है? 2019 में फिर से उन्होंने फिर नई वैकेंसी निकाल दी थी 1 लाख पदों, जिसका अभी रिजल्ट आपको 1 सप्ताह में के अंदर मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त आप ये समझ के देखिए कि अगर मैं बार बार कहता हूं शिक्षक का काम है पॉजिटिविटी की ओर ले जाना, शिक्षक का काम कभी नहीं है निगेटिविटी की ओर ले जाना। कमेंट्स कौन क्या बोलता है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके मार्गदर्शक हैं और हम आपको अच्छे मार्ग की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त अगर 53,000 लोग यानी 5वां साल 2023 में हो जाएगा, यानी लगभग 2.5 लाख लोग रिटायर करते हैं, 2 लाख मान लीजिए, 1.5 लाख मान लीजिए, वैकेंसियां तो क्रिएट हुई है। और पूरे रेलवे से 2.5 लाख लोगों को अगर निकाल दिया जाए तो फिर वो चीजें कैसे चलेंगी आप सोच सकते हैं। और ये मत बोलिए कि 15,000 का वेटिंग क्लियर होना है जून तक इसलिए वैकेंसी नहीं आई। सर वैकेंसी नहीं आएगी तो उसके लिए हम लोग लड़ेंगे भी, उसके लिए ट्विटर कैंपेन है वगैरह वगैरह चीजें हैं, उसके लिए हम लोग करेंगे। बहुत जल्द इस पर बातें हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आप पॉजिटिव विचारधारा की ओर चलिए। अगर मेरे दोस्त 15,000 वेटिंग के कारण अगर ये ऐसा होना होता तो 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में तो एकदम नहीं आती, लेकिन आई। और आप ये समझिए कि अगर कुछ चीजें हैं, कुछ क्रोनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ये समझिए कि 2019 में चुनाव था तो 2018 में वैकेंसी आई थी फरवरी में, हमको याद है अभी भी, फरवरी में ये वैकेंसी आई थी। 2019 में चुनाव था, तो मेरे दोस्त अगर ये चुनाव था तो 2019 में 2018 में वैकेंसी आई थी, फिर 2014 में भी वैकेंसी आई थी, आपको याद होना चाहिए। सरकार के लिए जो सरकार आएगी उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वेटिंग 15,000 है, उसके लिए यह जरूरी है कि 2024 में चुनाव कैसे जीता जाए। उसके लिए सभी सरकारें कोशिश करेंगी और यह सही है गलत है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे दोस्त आपको यह पता होना चाहिए यहां वैकेंसी आई थी और 2014 में चुनाव था। मेरे दोस्त इतिहास है इस चीज का, और 2014 में ही वैकेंसी आई थी पिछली वाली। आपको क्या लगता है कि विपक्ष इस बात पर नहीं घेरेगा कि बेरोजगारी बढ़ रही है? पिछले बार भी हुआ था और सरकार ने 2018 में 2019 में फिर से वैकेंसी देना उचित समझा। तो मेरे दोस्त इस बार फिर से 2024 में सेंट्रल का चुनाव है तो 2023 में वैकेंसी की आएगी। आप कहिएगा, मान लेते हैं आप ही का बात, मान लेते हैं आप कहिएगा सर तो कब आ रही है बताइए, मान लेते हैं जून में ही आती, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अब अभी से आपको 6 महीना बचता है। और आपको पता है अब जो सिलेबस कर दिया गया है, अगर इस बार आप ग्रुप डी दिए होंगे तो अब जो सिलेबस है मेरे दोस्त, उस सिलेबस को पढ़ने के लिए कम से कम 10 महीने का समय चाहिए। मान लेता है आपकी बात कि जून में नहीं देता, जुलाई में देता है, जुलाई में भी देगा तो 5 से 6 महीने आपके पास होते हैं। और इस सिलेबस को, जो सिलेबस आपका है कोई भी एग्जाम का, उसको पढ़ने के लिए 10 महीने का समय चाहिए। तो मेरे दोस्त इन सब चीजों में आप नहीं रहिए। तो अब जब ग्रुप डी का फॉर्म वैकेंसी नहीं आया था 2018-19 में, तो लोग कहते थे वैकेंसी नहीं आएगी, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया। जब वैकेंसी आ गई तो लोग कहते थे कि अब एग्जाम नहीं होगा, कोविड आ गया। जब एग्जाम हो गया पीटी का, एनटीपीसी का, तो लोग कहते थे मेंस नहीं होगा। जब मेंस हो गया तो लोग कहते थे रिजल्ट नहीं होगा। और जब रिजल्ट हो गया तो लोग कहते थे कि अब साइको नहीं होगा। जब साइको हो गया तो लोग कहते थे कि अब ज्वाइनिंग नहीं होगी। कब तक इन पचड़ों में हम लोग पलते रहेंगे?
ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होना था, अब हो गया, तब लोग कहते हैं रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट भी एक सप्ताह में आ जाएगा। तो आप ये समझिए मेरे दोस्त कि आपको इन सब पचनों से अलग हटना पड़ेगा, निगेटिविटी से दूर होना पड़ेगा, पॉजिटिविटी की ओर जाना पड़ेगा, और आपको ये टारगेट करना है कि अगर जून में भी वैकेंसी आती है तो मेरे पास 5 से 6 महीना, और मैं आपको एज ए टीचर यह हिदायत देना चाहूंगा कि किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 8 से 9 महीने का समय चाहिए, जो सिलेबस अब हो चुका है। अब ट्रेड में आपको निमी पैटर्न पूरा फॉलो करना होगा। अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो करना होगा। मैथ पढ़ रहे, रीजनिंग पढ़ रहे, नंबर ऑफ पजल्स आपको सॉल्व करने होंगे। जीएस पढ़ने, उसका एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा। किस निगेटिविटी की ओर जा रहे हो आप? जून में मान लेते जून में अगर वैकेंसी आएगी तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 6 महीने तो बचे हैं आपके पास। इसलिए उठो, जागो, चल पड़ो अपने मंजिल की ओर और पॉजिटिविटी को परोसो। कहने वाले कहा गए हैं कि सॉल्यूशन को हाईलाइट करो। लाइफ में प्रॉब्लम हाईलाइट करने से कभी आपको कुछ नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त सॉल्यूशन हाईलाइट कीजिए। हम लोग सब टीचर भी एक करके हो करके आगे की वैकेंसी पर चर्चा कर रहे हैं कि उसके लिए क्या ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बातें चल रही है, बहुत जल्द आपके सामने होंगी। लेकिन मेरे दोस्त पॉजिटिविटी को परोसिए और सॉल्यूशन की ओर जाइए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर हैं, हो सकता है इस पर भी आप अलग अलग विचारधारा रखते हो कि हो सकता है मैं बीजेपी का हूं, हो सकता है मैं कांग्रेस का हूं, हो सकता है मैं आरजेडी का हूं, हो सकता है मैं जदयू का हूं। मेरे दोस्त मैं किसी का नहीं हूं, मैं सच्ची बात करूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।